हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, राधे राधे। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस वो होते हैं जो हम डेली रूटीन में कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी एक्शन करते हैं और उस कार्य का ये पता नहीं होता ये कब हुआ और किस तरह से हुआ, कब जारी हुआ, कब खत्म होगा। जैसे मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं बैठता हूँ, मैं नहाता हूँ, मैं बाजार जाता हूँ, इस तरह से। तो इसकी पहचान है, सबसे पहले इसकी पहचान देखते हैं क्या है। इसके अंतर्गत जो सेंटेंस आएंगे वह ता है, ती है, ते हैं आदि शब्दों से इनका अंत होगा। इसका पॉजिटिव रूल है, यानी कि अफर्मेटिव रूल है, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब हमें ये देखना है कहाँ हम एस या एस को लगाएंगे, कहाँ हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है। यदि किसी वाक्य में, किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट एक वचन हो, यानी कि एक वचन करता हो, तो हम एस या एस को लगाएंगे वर्ब के साथ। यदि सब्जेक्ट बहुवचन है, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वहाँ पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लगाएंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं सब्जेक्ट एक वचन कौन से होते हैं और बहुवचन कौन से होते हैं, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट कौन से होते हैं और सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट हैं ही, सी, इट या फिर किसी का नाम, रिहा, रोहन, सोहन, श्याम, राधा, इस प्रकार। और प्लूरल सब्जेक्ट हैं आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल नाउन जैसे डॉक्टर्स, मैनेजर्स, इंजीनियर्स इत्यादि। तो अब सेंटेंसेस के माध्यम से इसे समझते हैं। जैसे सेंटेंस है वह नाश्ता करती है, तो यहाँ पर वह नाश्ता करती है, वह यहाँ पर ही और सी का यूज होता है। ही का यूज करते हैं हम मेल के लिए और सी का यूज करते हैं फीमेल के लिए। तो यहाँ पर वह नाश्ता करती है तो फीमेल का यूज होगा, यानी कि सी का यूज होगा। तो सेंटेंस बनाते हैं, सी ईट्स ब्रेकफास्ट या सी टेक्स ब्रेकफास्ट। तो इसे हम ईट भी कह सकते हैं और टेक भी कह सकते हैं, और सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम इसमें एस का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, बी बाजार जाते हैं, दे गो टू मार्केट, दे गो टू मार्केट। बच्चे मैदान में खेलते हैं, चिल्ड्रन प्ले इन द गार्डन, चिल्ड्रन प्ले इन द गार्डन। सीता खाना बनाती है, सीता कुक्स फूड या सीता मेक्स फूड, दोनों तरह से बोल सकते हैं। और नेक्स्ट देखते हैं, मैं नदी में तैरता हूँ, आई स्विम इन द रिवर, आई स्विम इन द रिवर। अब नेक्स्ट देखते हैं इसका नेगेटिव रूल, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो हम यहाँ पर इसमें डू या डज का यूज करेंगे क्योंकि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और डू या डज का प्रयोग होगा। जो हम अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब के साथ एस या एस लगाते थे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, वही हम डू के साथ ES लगाएंगे। तो आप सेंटेंसेस के माध्यम से समझेंगे। यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज का प्रयोग करेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट है तो डू का प्रयोग करेंगे। सेंटेंस है, मैं खाना नहीं खाता हूँ, आई डू नॉट ईट फूड, आई डू नॉट ईट फूड। नेक्स्ट है, सीता स्कूल नहीं जाती है, सीता डज नॉट गो टू स्कूल, सीता डज नॉट गो टू स्कूल। नेक्स्ट है, बच्चे मैदान में नहीं खेलते हैं, चिल्ड्रन डू नॉट प्ले द ग्राउंड, चिल्ड्रन डू नॉट प्ले द ग्राउंड। वे नदी में नहीं तैरते हैं, दे डू नॉट स्विम इन द रिवर, दे डू नॉट स्विम इन द रिवर। सीता खाना नहीं खाती है, सीता डज नॉट ईट फूड, सीता सीता डज नॉट टेक फूड, दोनों तरह से बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। यदि सेंटेंस की शुरुआत क्या से होती है, यानी कि क्या से वाक्य प्रारंभ होता है, तो हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को लाएंगे। हेल्पिंग वर्ब यानी कि डू या डज को लाएंगे सबसे पहले। तो इसका रूल है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो आइए सेंटेंस को समझते हैं किस तरह से बनाएंगे। क्या वे स्कूल जाते हैं, डू दे गो टू स्कूल। क्या सीता खाना बनाती है, डज सीता कुक फूड।